तोपखाने को युद्ध का भगवान कहा जाता है। जब जंग के मैदान में ये उतरता है तो जंग का रुख बदल जाता है। जहां पर तोपों के गोले गिरते हैं वहां पर सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है। अभी तक भारत की सेना में कई तरह की तोपें शामिल थीं, मगर अब सेना ने एक ही कैलिबर की तोपों को शामिल करने का फैसला किया है, जो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल भारतीय सेना अब तक 155 mm की तोपों पर फोकस कर रही है, क्योंकि फ्यूचर इन्हीं का है। इन तोपों के जरिए आप सिर्फ गोले नहीं बल्कि लगातार फायरिंग, रॉकेट्स, ड्रोन भी दाग सकते हैं। भारत फोर्ज और टाटा द्वारा बनाई गई DRDO के साथ मिलके ये जो लेटेस्ट गन बनाई गई है 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर गन, ये बहुत ही आधुनिक गन है, टॉप लेटेस्ट जनरेशन की है। इसमें ऑटोमेटिक इसकी फायरिंग हो सकती है और ऑटोमेटिक लोडिंग है। और ख़ास तौर पे एक बखूबी ये है कि इसमें कि अभी तक जितनी भी गन थी उनको मैनुअली जो है लिफ्ट किया जाता था, बैरल को लिफ्ट करना है, लेफ्ट राइट करना है, लेकिन इसमें वो भी ऑटोमेटेड है, यानी कि ये संपूर्ण तरीके से ऑटोमेटेड गन है। असल में इंडियन आर्मी 400 नई तोहफे खरीदने जा रही है। इनमें धनुष, शारंग, अल्ट्रा, लाइट हॉजर, K9 बजट टैंक भी शामिल होंगे। जैसा कि इसके नाम में एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम से जाहिर होता है कि ये टोड गन यानी कि ऐसी तोप है जिसे ट्रक से खींचा जा सकता है। हालांकि ये गोला दागने के बाद बोफोर्स की तरह कुछ दूर खुद ही चल सकती है। इस तोप का कैलिबर 155 mm है। मतलब ये है इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। लेकिन वो कौन कौन सी तोहफे हैं जो शामिल हो रही हैं? धनुष 155/45 कैलिबर टोड हॉजर तोफ धनुष को साल 2019 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ये बोफोर्स तोफ का स्वदेशी वर्जन है। फिलहाल सेना के पास 12 धनुष हैं। 114 का ऑर्डर दिया जा चुका है, जिनकी संख्या अंत तक बढ़ाकर 414 की जा सकती है। अब तक 84 बनाए जा चुके हैं। इसके गोले की रेंज की बात करें तो 38 किलोमीटर की रेंज है। ब्रस्ट मोड में ये 15 सेकंड में 3 राउंड दाग सकती है। इंटेंस मोड में ये 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेन मोड में 60 मिनट में 60 राउंड, यानी जरूरत के हिसाब से दुश्मन के छक्के ये छुड़ा सकती है। देखिए, भारतीय सेना के रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में अलग अलग टाइप की जो है गन्स हैं। 105 मिलीमीटर गन है, 120 मिलीमीटर अपने पास मोटर्स हैं, 122 मिलीमीटर गन भी हुआ करती थी, 130 मिलीमीटर गन है। तो ये और 155 बोफोर्स वाली वो भी है जिसका कि कैलिबर 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर गन है। तो इसी में ध्यान कि इन सब चीज़ों को, सारी गन्स को जो है स्टैंडर्डाइज किया जाए, जिससे कि एक ही टाइप का कैलिबर हो, एक ही 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर का एम्यूनेशन जब ये बनेगा तो उसमें हमारी लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत फायदा रहेगा। इसका टर्निंग रेडियस बड़ा कम होता है और इसको रेगिस्तान में हो, प्लेन्स में हो, यानी कि ऑल वेदर, ऑल प्लेस, ऑल टेरेन ये गन है। K9 वजर 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेड आर्टिलरी है। ऐसे 100 तोफ भारतीय सेना में तैनात हैं। इसके अलावा 200 तोफ और आ सकते हैं। असल में इसे दक्षिण कोरिया बनाता है, लेकिन भारत में इसे देश की परिस्थितियों के हिसाब से बदल लिया गया है। ये काम स्वदेशी कंपनी कर रही है। इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है। मतलब इतनी दूर कि दुश्मन जहां भी बैठा हो वहीं पर नेस्तानबूद किया जा सके। ATAGS 155 mm की ये गन भारतीय सेना के पास फिलहाल 7 मौजूद हैं। साल 2016 में इसका पहला परीक्षण हुआ था। 40 तोपों का ऑर्डर किया जा चुका है और 150 और तोहफें बनाई जाएंगी। इसे चलाने के लिए 6 से 8 लोगों की जरूरत होती है। ये ब्रस्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड, इंटेंस में 3 मिनट में 15 राउंड, 60 मिनट में 60 राउंड फायर कर सकती है। इसकी फायरिंग रेंज की बात करें वो 48 किलोमीटर है, लेकिन इसे बढ़ाकर 52 किलोमीटर करने का प्रयास लगातार जारी है।